हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके और जीएस के 30 क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपके बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। स्पेशली एसएससी की सभी परीक्षाएं जो सीजीएल है, चाहे एमटीएस हवलदार है, चाहे जीडीए, चाहे सीपीओ है, चाहे सीएचएसएल है। अब बैंक की कोई परीक्षा है, चाहे क्लरिकल है, चाहे पीओ की परीक्षा है, आपके रेलवे की कोई परीक्षा है, एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, आपकी एनडीए, सीडीएस है, सिविल सर्विसेज है, आपके स्टेट की कोई सर्विसेज है, आपकी पुलिस है, आपकी डिफेंस है, उन सभी के लिए हमारे ये क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्योंकि जीके जीएस चूँकि सभी विषयों का संकलन है, इसमें सभी तरह के सभी विषयों से क्वेश्चन आते हैं। चाहे आपके साइंस में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या कृषि विज्ञान है, और कितनी परीक्षाएं ऐसी हैं जिनमें कंप्यूटर क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी जो कि आते हैं। डे हैं, अवार्ड्स हैं, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, स्टैटिक जीके है, आपकी हिस्ट्री है जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री है, आपके पॉलिटी है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, राज्य व्यवस्था है, आपका जो कि ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, भूगोल और अर्थशास्त्र में सभी तरह के क्वेश्चन का संकलन ही जीके, जीएस, जीए और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं। तो निश्चित रूप से आप परीक्षा से पहले हमारे इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं, निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? आपको ऑप्शन दिए हुए 155.9 ग्राम से 163 ग्राम, 149.9 ग्राम से 153 ग्राम और 169.9 ग्राम से 174 ग्राम और 139.9 ग्राम से 143 ग्राम। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी 155.9 ग्राम से 163 ग्राम जो कि क्रिकेट में प्रयुक्त होने वाली गेंद का वजन होता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाले प्रथम राज्य घोषित किया गया है? आपको ऑप्शन दिए हुए त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। तो बी इज द राइट आंसर, यानी भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाले प्रथम राज्य घोषित किया वो है सिक्किम। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? आपको ऑप्शन है ए 1951, बी 1991 और सी 2001 और डी 1921। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में जो विभाजक वर्ष भारत में जो कहलाता है भारत जनसंख्या वो है 1921। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? उच्च सदन, निचला सदन, दोनों ऊपरी और निचले सदन एक साथ, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से हम दोनों का इसमें विधेयक संसद में पारित होता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन है ध्वनि, जनसंख्या, मनोविज्ञान और डी मुद्रा प्रचलन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी डॉपलर जो प्रभाव है वो ध्वनि संबंधित है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? आपका ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिपरिषद द्वारा और डी कभी भंग नहीं की जा सकती। बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो
ये इसका आंसर होगा डी। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जा सकती, ये स्थायी सदन है, इसके सदस्य बदलते रहते हैं 2 साल के बाद। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? आपको ऑप्शन है ए आवृत्ति, बी तरंगदैर्घ्य, सी आवर्तकाल और डी समय। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी एंगस्ट्रम जो कि तरंगदैर्घ्य मापता है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटोनोपिया एक प्रकार की वर्णांता है, उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं काला, लाल, नीला, पीला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। तो बी इज द राइट आंसर, यानी कि उसमें जो वर्णन था उसमें रोगी जो कि लाल रंग नहीं देख पाता है। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्राचीन महाजनपद कौन सा है जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का प्रयोग किया था? आपको ऑप्शन है मगध, कलिंग, कौशल और वत्स। तो आपको राइट आंसर बताना, वो है ए। जो उस समय प्राचीन में 16 महाजनपदों में जो कि प्राचीन भारत ये बटा हुआ था, तो मगध उस समय सबसे शक्तिशाली जो कि वो जो महाजनपद था। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। जिसमें हर्यक वंश, नागवंश, नंद वंश, मौर्य वंश जो क्रम से सब इसमें आए हैं। तो ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? आपको ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग से, डी कार्बन डेटिंग से, सी परमाणु घड़ी से और डी जैविक घड़ी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा इसका ए। पृथ्वी की जो आयु को जो आकलन किया जाता है वो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आपको ऑप्शन है अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी धावन के कारण, डी प्रकीर्णन के कारण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो ये अपवर्तन परावर्तन ये एक जो कि वैज्ञानिक घटना है जो कि, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? आपको ऑप्शन दिए क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिंगो पाइस किसके दरबार में आया? आपको ऑप्शन दिए हुए हर्षवर्धन, कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी डोमिंगो पाइस कृष्णदेव राय के दरबार में आया। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? आपको ऑप्शन है संघीय विधानमंडल को, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल को और डी प्रांतीय राज्यपालों को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो है बी। बी इज द राइट आंसर। तो वो जो शक्तियाँ अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई 1935 द्वारा संघ में, तो वो है गवर्नर जनरल को। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन दिए हुए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी सृजन पाल सिंह, सी प्रणब मुखर्जी और डी ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी।
यानी कि ए और बी दोनों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह, पुस्तक टारगेट 3 बिलियन के जो लेखक हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? आपको ऑप्शन है ए कुक जलडमरू मध्य, बी बेरिंग जलडमरू मध्य, सी पाक जलडमरू मध्य, डी डोवर जलडमरू मध्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। एशिया और उत्तरी अमेरिका बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा पृथक होते हैं। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपका ऑप्शन है NH1, NH8, NH44 और NH11। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा जो कि NH सबसे लंबा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर। NH44 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत में। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? आपको ऑप्शन दिए 1950, 1935, 1961 और 1947। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय SC की जो स्थापना की गई वो है सन 1950। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? आपको ऑप्शन दिए 30, 22, 15 और 7। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, प्राक्कलन जो समिति में 30 सदस्य होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी? आपको ऑप्शन दिए तेलुगु, तमिल, मराठी और हिंदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, विजयनगर साम्राज्य की जो राजभाषा वो तेलुगु थी। ये जो कि बासमती और विजयनगर, ये जो दक्षिण के बहुत शक्तिशाली जो कि साम्राज्य रहे हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ए एडवर्ड जेनर, बी लुई पास्चर, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर। बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखना है, क्योंकि कितने करोड़ों लोगों की जान इस जो रेबीज के टीके ने हमारे बचाई है। क्योंकि ये रेबीज, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इनके जो उसमें ये होता है जो रेबीज के कीटाणु। तो ए जो बी इज द राइट आंसर, लुई पास्चर। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? आपको ऑप्शन दिए संचार, संगीत, वाद्य यंत्र, बी बुनाई और सी खाद्य उद्योग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, प्रकाशिक जो तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग संचार के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को रोटी चबाने का मीठा क्यों लगता है? आपको ऑप्शन दिए प्रोटीन चक्कर में बदल जाता है, आपको ऑप्शन बी वसा शक्कर में बदल जाता है, सी कार्बोट शक्कर में बदल जाता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर दिया हुआ है वो है सी, जो रोटी मीठी लगती है वो है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदलना। 3 ऑप्शन है, प्रोटीन के शक्कर में बदलना, वसा का शक्कर में बदलना और तो कार्बोहाइड्रेट का शक्कर में बदलना। तो सी इज द राइट आंसर, यानी जो रोटी चबाने में मीठ लगता है वो है कार्बोहाइड्रेट का शक्कर में बदलना। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु ईटाई रोग पैदा करती है? आपको ऑप्शन दिए क्रोमियम, कैडमियम, कोबाल्ट, कॉपर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, वो धातु होती है कैडमियम। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किसने बनाया? आपको ऑप्शन दिए फर्डिनेंड मैगलन, बी फर्डिनेंड डी लेसेप्स और ऑप्शन सी एडवर्ड लुटियंस और डी ए और बी दोनों।
आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। सुएज नहर, इसमें पूरा विश्व का बहुत परसेंटेज व्यापार होता है, कितनी लड़ाइयाँ इसी कारण होती रहती हैं। और वो है हमारा जो सुएज नहर का जो निर्माण किया वो है फर्डिनेंड डी लेसेप्स। बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट रोग किससे होता है? आपका ऑप्शन है बैक्टीरिया से, फंगस से, प्रोटोजोआ से और नीमाटोड्स से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी एथलीट जो फुट रोग होता है वो फंगस होता है। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्न में से किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व और डी भूभागीय प्रतिनिधित्व। बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर दिया हुआ वो है डी, यानी भूभागीय प्रतिनिधित्व। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? ऑक्सीजन, मीथेन, एसिटिक एसिड और मेथिल एल्कोहल। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि जो बायोगैस का मुख्य घटक है वो है मीथेन। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तस्मानिया, ऑप्शन बी मलेशिया, सी नॉक और डी इंडोनेशिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, पृथ्वी का जो अंतिम स्वर्ग इंडोनेशिया द्वीप को कहा जाता है। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। डायलार्जर, बी पेसमेकर, सी सीटी स्कैन और डी ऑक्सीजनरेटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी धड़कन को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण वो है पेसमेकर। बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चन आपको हमने बताई, जो कि सभी विषयों को संकलन होता है, जी के, जी एस, स्टैटिस्टिक्स, जी के आपके, जो कि तो परीक्षा से पहले निश्चित रूप से रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित ही लाभ होगा। लाभ होता है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना, और अब तक जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।